आपको याद होगा काफा नेशंस में क्या हुआ था। मोहन बागान क्लब ने अपने खिलाड़ियों को रिलीज करने से मना कर दिया था कि भाई इंजरी का इशू है, एआईएफएफ के साथ साथ इंजरी कंपनसेशन का इशू है और हमारा आने वाला मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। तब एआईएफएफ ने काफा नेशंस में टीम बी भेजी थी और वो टीम काफा नेशंस जाती है और तीसरा पोजीशन हासिल करती है ओमान को हराकर, जो कि फीफा रैंकिंग में हमसे काफी ऊपर है। तो क्या ऐसी संभावना नहीं बन सकती थी कि एआईएफएफ इसी तरह की दो टीम ऐसी टीम तैयार करे और दोनों टीम में सीनियर लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद हो? तो इसी पर चर्चा करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। भाई एआईएफएफ के सामने धर्म संकट आ गया है। एआईएफएफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एम सत्यनारायण ने साफ कहा कि भाई दोनों प्रतियोगिताओं में खेल पाना संभव नहीं है, क्योंकि ब्राजील के साथ जो मैच होने जा रहा है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है और हाई प्रोफाइल मैच है। और साथ साथ अध्यक्ष कल्याण चौबे ने भी बयान दिया कि भाई हम थोड़ा मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गए और ब्राजील और फीफा आसियान कप का जो मैच था वो कोलाइड कर गया। मुझे एक चीज भी नहीं समझ में आती है कि एआईएफएफ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो इतनी बड़ी कमेटी है, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें, सुंदर सुंदर लोग हैं और बुद्धि भी काफी अच्छी है, तो उनमें से कोई कोई ये बता नहीं पाया कि भाई ऐसा होना चाहिए कि भाई डेट कोलाइड ना करे। और क्या हम फीफा के सामने बिना कुछ बोले प्रस्ताव रख सकते हैं कि हाँ भाई हम सीनियर टीम ही भेज रहे हैं जो काफा नेशंस में खेल चुकी है और ओमान को हरा चुकी है? तो समस्या है कि भाई अब 99.99% डिक्लेयर हो चुका है कि हम फीफा आसियान कप नहीं जा रहे हैं। बस मेरी एक कोशिश है भाई किसी तरह से चले जाए, ये प्रस्ताव प्रपोज कर दे कि भाई हमारे पास दो टीम है, दोनों टीम सीनियर टीम है, दोनों ही टीम रेगुलरली टीम के खिलाड़ी मैच खेलते रहते, तो कौन कौन सी वो टीम है इसको देखते हैं, कौन कौन से वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो एक आसियान में जाए और एक ब्राजील के साथ खेले। तो हर पोजीशन पे हमारे पास दो दो तीन तीन चार चार खिलाड़ी मौजूद है। बस अब ये फीफा शायद कन्विंस कर पाए, फीफा माफ कीजिएगा, एआईएफएफ शायद कन्विंस कर पाए कि भाई किसी तरह से हमें जाने दो फीफा आसियान कप में खेलने के लिए। तो गोलकीपर में हमारे पास गुरप्रीत भी है, विशाल कैथ भी है, ऋतिक तिवारी भी है, अल्बिनो गोम्स भी है। तो दो गोलकीपर जा सकता है फीफा आसियान, दो गोलकीपर खेल सकता है ब्राजील के साथ। आते हैं सेंटर बैक पोजीशन पे। सेंटर बैक पे हमारे पास संदेश जिंगन भी है, अनवर अली भी है, राहुल भेके भी है, विजय बोर्गिस है, परमवीर सिंह, विकास शिवनाम और अभिषेक सिंह टेक्चाम है। तो चार इधर जा सकते हैं फीफा आसियान में और चार ब्राजील के साथ खेल सकते हैं। राइट बैक को देखे तो राहुल बेके, निखिल पुजारी, निखिल बारला, रोशन सिंह, ये सारे खिलाड़ी राइट बैक लेफ्ट बैक दोनों इनमें से खासकर रोशन सिंह दोनों पोजीशन पे खेल सकता है। और लेफ्ट बैक में आते हैं तो लेफ्ट बैक में हमारे पास आकाश मिश्रा है, रोशन सिंह भी है, जो कि जैसा मैंने कहा डिफेंसिव या सेंट्रल मिडफील्डर के पोजीशन पे अगर हम आए तो हमारे पास उकुया, लालिंग माविया राल्टे जो कि सेंट्रल मिडफील्डर, डिफेंसिव सेंट्रल मिडफील्डर, जिक्सन सिंह है, रिकी शैबोंग है, सुरेश है। देखिए ये सारे खिलाड़ी, अनिरुद्ध थापा, यद्यपि अनिरुद्ध थापा का गोल्डन पीरियड निकल चुका है, तो ये सारे खिलाड़ी अगर जाते हैं फीफा आसियान कप में कुछ इधर और कुछ ब्राजील के साथ, तो एक्सपोजर तो इनको मिलने जा रहा था। तो अब आते हैं अटैकिंग मिडफील्डर के खिलाड़ी के रूप में। तो अटैकिंग मिडफील्डर में हमारे पास दो बड़े तगड़े खिलाड़ी है। एक है ब्रेंडन फर्नांडिस, दूसरा सहल अब्दुल समद। एक चला जाता फीफा आसियान में और एक खेलता ब्राजील को। साथ साथ पुया भी इस रोल को निभा सकते हैं, थापा भी इस रोल को निभा सकते हैं। बात है विंगर पे, तो विंगर में हमारे पास लालिंग ज्वाला चांगटे, रेयान विलियम्स, मनवीर सिंह, नौरम महेश सिंह, लिस्टन कोलासो, ये बीच में खेलते हैं। लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों खेल सकते हैं। और कुछ लेफ्ट विंगर राइट विंगर या फॉरवर्ड के रूप में जो खिलाड़ी खेल सकते हैं वो आशिक कुरुनियन है, नौरम महेश सिंह है, मोहम्मद सनन है। तो ये सारे खिलाड़ी, इतने सारे खिलाड़ियों का लिस्ट है, कोई भी आसानी से दो टीम बना सकता था और फीफा को एक रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई ये सारे खिलाड़ी में
सीनियर लेवल पे मैच खेला हुआ है और हम इसी टीम को भेजेंगे। यहाँ तक कि सिंगापुर के साथ जो आखिरी मैच जिन्होंने खेला वो उनमें बहुत सारे खिलाड़ी इस लिस्ट में हैं। तो स्ट्राइकर की भूमिका में आप एडमंड को देख सकते थे, फरूख चौधरी पिछले कुछ दिनों से स्ट्राइकर खेल रहे हैं, सोहेल भट्ट को इंक्लूड कर सकते थे, मोहम्मद सनन को भी इंक्लूड, विक्रम प्रताप सिंह, मनवीर सिंह, ये तो पुराने हैं, तो विक्रम प्रताप और मनवीर सिंह को भेज देते आप फीफा आसियान कप में, थोड़ा एक्सपोजर होता, क्योंकि वैसे भी ये ब्राजील के साथ तो खेलेंगे नहीं, तो इनको भेजना चाहिए था। टीम हमारे पास थी और ब्रेंडन फर्नांडिस और सहल अब्दुल में समद में एक जाता अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में, एक फीफा आसियान में और एक रहता ब्राजील के साथ। तो ब्राजील की पहली सीनियर टीम और आसियान कप के लिए दूसरी सीनियर टीम, दोनों को आधिकारिक रूप से अगर मान्यता दे दी जाए, एआईएफएफ सबसे पहले मान्यता दे और फीफा से रिक्वेस्ट करे कि इस मॉडल को वो मंजूर करे, क्योंकि हम कह सकते हैं फीफा से कि ये हमारा रिजर्व बेंच है और वैसे भी किसी एक टूर्नामेंट में अगर मान लीजिए 28 प्रोबेबल्स निकलते हैं, सिलेक्ट होकर 16 आते हैं, तो 16 आते हैं, तो क्या सभी 16 मैच खेलते हैं? तो इन 28 में से 16 को अगर हम हटा दे तो भी 12 खिलाड़ी बचते हैं। तो देखिए, ब्राजील का मैच ऐतिहासिक है, जो हम सीखेंगे ब्राजील के साथ, शायद वो कोच हमें ना सिखा पाए हो अब तक, लेकिन फीफा आसियान कप भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं टीमों को हम एफसी क्वालिफायर्स में आगे खेलने जा रहे हैं और उनमें से कुछ टीम ऐसी है जिन्होंने हमें घर में हराया है, किसी ने हमें घर बुलाकर हराया है, मलेशिया घर में हराया सिंगापुर ने, और एक टीम तो ऐसी है जो वर्ल्ड कप क्वालिफाई करते करते रह गई थी, वो है इंडोनेशिया। इराक से 1-0 से हार कर वो 4th राउंड में बाहर हुई थी, अन्यथा हम इंडोनेशिया को भी वर्ल्ड कप में देख सकते थे। तो इन सारे चीजों में सवाल जो ये उठता है, भाई कोच कौन होगा? कोच तो भैया खिलाड़ी तो कर लिए हमने, 2 भागों में बांट लिया और सारे वैसे खिलाड़ी को चुना जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट किया। लेकिन भाई कोच कौन होगा? कौन कोच ब्राजील के साथ जाएगा और कौन कोच फीफा आसियान कप में? तो मेरे हिसाब से भाई इंटरिम कोच लेना चाहिए, एडहॉक बेसिस पे लेना चाहिए कोच। हमारे खालिद जमील को भेजना चाहिए फीफा आसियान कप में और एडहॉक बेसिस पे हमें भाईचुंग भूटिया या फिर सुनील छेत्री को ही, क्योंकि उनका खिलाड़ियों के साथ जो केमिस्ट्री है और उनका जो क्रेडिबिलिटी है, 1 मैच 2 मैच के लिए सुनील छेत्री, भाईचुंग भूटिया या फिर इन दोनों को अगर नहीं लेते हैं, प्रोफेशनली कोच को लेते हैं, तो नौशाद मूसा जिन्होंने अंडर 23 टीम के साथ कमाल किया, तो इनको लेकर हम 2 टीम बना सकते हैं। अब मेरी गुजारिश है कि यद्यपि 99.99% चांस है कि हम फीफा आसियान में नहीं खेलेंगे, लेकिन हमने खिलाड़ियों की लिस्ट बनाई, हमारे पास वो सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सीनियर लेवल पे मैच खेला है। तो एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के एआईएफएफ से है कि आप एक बार पुनः फीफा से अपील करें कि हमारे पास टीम है, हमारे पास सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व कई मैचों में किया है और हमें फीफा आसियान कप में खेलने दिया जाए, साथ साथ ब्राजील वाला भी मैच खेलने दिया जाए। तो मेरी ये गुजारिश है, अब आप क्या कहेंगे? फीफा कितना कोऑपरेट करती है, या इस विधि को, 2 टीम बनाने की विधि को वो मान्यता देते हैं कि नहीं? ये पूरी तरह एआईएफएफ के नियत पर निर्भर करता है कि वो फीफा आसियान कप पहला एडिशन खेलना चाहते हैं कि नहीं। दोनों ही मैच जरूरी है। अब देखते हैं फीफा एआईएफएफ की एग्जीक्यूटिव कमेटी में किसका आईक्यू लेवल इतना बढ़िया है जो फीफा को कन्विंस कर पाए। आप जरूर बताइएगा ये प्रयास सही होगा कि नहीं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।